ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो ना। बाबा सुनाते हैं, बच्चे देखो चारों तरफ हाहाकार है, इसीलिए समय मत गवाओ। बाबा हम बच्चों को रोज की मुरली में खासकर समय का अटेंशन तो देते ही हैं, और कितनी ही वाणियों में बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है, बच्चे अचानक के पाठ को याद रखो। इसीलिए छोटी छोटी बातों में, आने वाले जीवन में छोटे छोटे विघ्नों में जो समय देते हैं ना, बाबा उसके लिए आज मना करते हैं कि बच्चे उड़ती कला से पार हो जाओ। बाबा के जो नए नए बच्चे हैं, नूरे रतन हैं, उन बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि उड़ती कला का क्या अर्थ है। उड़ती कला का अर्थ होता है, बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में साक्षीपन की स्थिति पर सेट हो जाओ। उड़ती कला अर्थात क्या, ऊंची स्थिति को ही उड़ती कला बोलते हैं। जैसे बाबा ने कितनी ही वाणियों में सुनाया, बच्चे जो विघ्न रूपी परिस्थितियां रूपी जो दिन भर में कार्य व्यवहार में आते हैं, आप बच्चे सेवा में उतरते हैं, तो छोटी छोटी कहो या बड़ी बड़ी कहो, या एक मुरली में तो बाबा ने कहा था, बच्चे हिमालय पहाड़ जितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए ना, कोई बातें आ जाए, तो उड़ती कला से पार करो। अर्थात उस पहाड़ को क्रॉस ऐसे पैदल से नहीं करो। पैदल करना अर्थात टाइम गंवाना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ये तो मालूम ही नहीं था। इसको बोलते हैं बाबा ने, जैसे काफ़ी मुरलियों में कहा है, बच्चे पत्थर तोड़ते रहते हैं, अर्थात व्यर्थ संकल्प करते रहते हैं। तो पहाड़ क्रॉस करना अर्थात क्या, परिस्थितियों को पार करना अर्थात क्या, बच्चे ऊंची स्थिति में रहो। इसी को बोलते हैं उड़ती कला। ऊंची स्थिति क्या है, फरिश्ता रूप ब्रह्मा बाप समान स्थिति ही उड़ता पंछी स्थिति है। क्योंकि फरिश्ते उड़ते हैं ना, उनके कदम ऐसे दिखाते हैं कि धरती पर नहीं होते। तो बात हमेशा बाबा स्थिति की करते हैं। उड़ती कला ऐसे कोई पक्षी नहीं जैसे उड़ते हैं, ये नहीं, लेकिन मन में, बुद्धि में ऐसे ऊंची स्थिति, सारी परीक्षाएं नीचे। जैसे मिट्टी में भी गड्ढा खोद कर किसी चीज़ को दबा देते हैं तो अंदर ही खत्म हो जाती है, गड़ जाती है, सड़ जाती है, मिट्टी ही बन जाती। ऐसे ही पुरानी बातों को जो तंग करती हैं, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या नहीं बोला, किसी ने रिस्पेक्ट दी नहीं दी, ये सारी बातें पुरानी है। तो आज बाबा ने क्या सुनाया है, देखिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों तरफ हाहाकार है। बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। वाह पापा वाह। बाबा हमको एक सेकंड में न्यारा कर देते हैं। जो जैसे सुबह से लेके शाम तक आ जाती है ना, छोटी छोटी बातें तंग करने वाले, या थोड़ी सी चिंता तो आ ही जाती है, लेकिन कई पावरफुल बच्चे हैं जो सुबह जैसे होते अमृत वेले वैसे ही शाम तक, क्योंकि स्थिति पावरफुल है, अर्थात ऊंची स्थिति है उड़ती कला। वो हर बात में एक ही संकल्प करते हैं, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा जानता है, बाबा करन करावन हार है, बाबा है। उनके ऐसे संकल्प होते हैं। वो ऐसे कभी संकल्प नहीं करते क्यों हुआ, क्योंकि क्यों हुआ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। माया तो परीक्षा लेने आ ही जाती है ना। वो परीक्षा हम बच्चों की इसलिए लेती है ताकि वो देख सके कि हम बच्चे तैयार हैं भी, या सिर्फ मन में ही ऐसे सोच के बैठे हैं कि हाँ मैं हूँ, बस तैयार हो गया। नहीं, परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल में हम वो बने हैं कि नहीं बने हैं। तो बाबा क्या सुनाते हैं, बच्चे वैसे तो आप पुरानी दुनिया में हो, लेकिन इस पुरानी दुनिया में होते हुए भी आप बच्चे तो नई दुनिया में हो। बाबा कहते हैं, बच्चे दूसरी आत्मा जो है ना, वो है पुरानी दुनिया में, लेकिन आप कहाँ हो। देखिए बाबा सवाल कर रहे हैं आज, कमेंट में बाबा को एक जवाब जरूर देना, कुछ लिखना बाबा के लिए। बाबा कहते हैं, बच्चे आप नए युग, संगम युग पर रहते हो। वाह बाबा वाह। एक सेकंड में बाबा हम बच्चों के अंदर
उमंग उत्साह पैदा कर देते हैं। बाबा जैसा साथी हमको कभी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा, जो 1 सेकंड में कहता है बच्चे कोई चिंता नहीं, बाबा बैठा है। लेकिन इसी संकल्प को कई बाबा के बच्चे अलबेलेपन के रूप में भी ले लेते हैं कि नहीं, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा जानता है, बाबा करन करावनहार है, और खुद कुछ नहीं करते। जैसे ना अमृत वेला हो पाता है, ना बाबा की सेवा में जाते हैं। तो ऐसे भी नहीं करना ना, एक ही शब्द को नेगेटिव रूप में नहीं लेके जाना। इसको बाबा बोलते साधारणता, कि हाँ बाबा बैठा और खुद अलबेले हो गए, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। ब्रह्मा बाप समान, जैसे बाबा ने कहा वैसे ही किया, इसको बोलते संगम युग पर रहना। तो हम बच्चे तो पुरानी दुनिया में रहते हुए सब कुछ देखते हुए, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, बच्चे आप खुद देख रहे हो ना, चारों तरफ हाहाकार है। लेकिन हम बच्चों के लिए मनसा में जय जयकार है, क्योंकि जानते हैं जो हो रहा है वही हो रहा है जो 5000 साल पहले हुआ था। क्योंकि नई दुनिया स्थापन होनी है, तो हम बच्चे तो संगम युग पर रहते हैं। संगम युग अर्थात मौजों का युग। हम बच्चे तो बाबा की याद में रहते हैं। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या, जो बीच बीच में पुरानी दुनिया में चले जाते हो। पुरानी दुनिया अर्थात पुराने संस्कार, पुराने संबंधी, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात दिल पे लग गई, जानते हैं ना पुरानी बातें हैं, पुराने सब। लेकिन हम बच्चे संगम युग अर्थात मौजों का युग। किसी ने कोई सहन शक्ति की परीक्षा ले ली तो सहन करना है प्यार से, मजबूरी से नहीं। सहन करना भी 2 तरीकों से होता है। एक मजबूरी से कि हाँ बाबा की आज्ञा है, बाबा ने बोला है तो सहन तो करेंगे, ये मजबूरी से है। सहन करना एक शक्ति है, मजबूरी नहीं है। इसीलिए शक्ति को यूज करो। जितना सहन करेंगे प्यार से, उतना ही सामने वाले झुकेंगे। और बाबा ने तो देखो कितनी मुरलियों में कहा, बच्चे 63 जन्म तक झुकते ही रहेंगे, क्योंकि आप संगम युग पर झुके हो। झुके अर्थात सहन किया है। क्योंकि कई माताएं हैं, कई बहनें हैं, बांधेलियां हैं, घर में मार भी सहन करती है बाबा के लिए, पिटाई होती है, गालियां पड़ती है। और कई बहनों को, माताओं को तो सेंटर पर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि आज भी जैसे पवित्रता की बात आती है तो हंगामे होते हैं। इसीलिए बाबा तो माताओं को क्या कहते हैं, आप तो हो ही बाप दादा के दिल पर, दिलाराम के दिल पर बैठे हुए बच्चे हैं। इसीलिए सहन करने की कोई भी परीक्षा आ जाए तो वाह पापा वाह, ये भी एक पार्ट है और बहुत अच्छा पार्ट है। तो बाबा सुनाते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है। देखिए बाबा पूछ रहे हैं। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी और थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं। वाह बाबा वाह। बाबा तो ऐसा सवाल कर लेते हैं कि उमंग उत्साह पैदा हो जाता है। क्या पूछते हैं बाबा, बच्चे इस पुरानी दुनिया के जो दुख है ना, शांति है, परेशानियां है, उसके अनुभव कर लिए हैं ना, काफ़ी कर लिए हैं ना, या थोड़ा बहुत और करना बाकी है। जो बोलते हैं ना बाबा कल से करेंगे, कल से अमृत वेला करूँगा, बाबा कल से तो मैं रेगुलर हो जाऊँगा, नहीं। प्रैक्टिकल में दुख झेल लिए ना, जिसको हम बोलते हैं बाबा बहुत परीक्षाएं आती हैं, लेकिन अब नहीं। बाबा ने आज सवाल ही ऐसा कर लिया, बच्चे अब थोड़ा अनुभव और करना चाहते हो या थक गए हो। तो बाबा तो यही कहते हैं, बच्चे आ जाओ बाबा के प्यार में, बाबा की बाहों में समा जाओ। बाबा सुनाते हैं, बच्चे ये समय सिर्फ अपने लिए सोचने का नहीं है। अपने लिए तो नहीं सोचते ना कि मेरा पुरुषार्थ है, मेरा सेंटर है, मेरी सेवा है, मेरा ये है, मेरा वो नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे आप बेहद के बच्चे हो तो सबका सोचेंगे ना। इसीलिए खास अमृत वेले काफ़ी बच्चे सिर्फ अपने लिए योग करते हैं कि हाँ मैं और बाबा, विश्व को भूल जाते हैं, विश्व की आत्माओं को भूल जाते हैं। इसीलिए बेहद की सेवा करनी है। बेहद की सेवा करने से पहले खुद की सेवा करनी है, जिसको बाबा बोलते हैं, बच्चे बैलेंस में रहना। ऐसे भी नहीं कि सेवा ज़्यादा हो योग हो ही ना, ऐसा भी नहीं
कि योग ही योग हो और सेवा नहीं हो। दोनों का बैलेंस रख के चलना है। और घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने कार्य करते हुए, चाहे आप नौकरी बिजनेस जो भी करते हैं अपने गृहस्थ को चलाने के लिए, वो सब करते हुए बाबा को याद करना है। और जितनी भी कार्य व्यवहार में आते हैं, सेवा में आते हैं, उन सब में छोटी छोटी बातें आती हैं, तो उनको साक्षीपन अर्थात ऊंची स्थिति में उड़ के पास करना है कि ये परीक्षा आई है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, या मुझसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को ठीक करना है। इसी को बाबा बोलते हैं चेकिंग करो अपनी टाइम टू टाइम। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। सबको बाबा की नॉलेज देनी है, बाबा की शक्ति देनी है, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। बाबा ने आज क्या कहा कि ये जिम्मेवारी बाबा के साथ आप बच्चों की भी है। बाप है करण करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप बच्चे हो ना। वाह बाबा वाह। बाबा तो एक सेकंड में हम बच्चों का दिल ले लेते हैं। ऐसी प्यारी प्यारी, ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं कि दिल एकदम से खुश हो जाता है। जो छोटी छोटी बातें जीवन में आ जाती है ना, कभी कभी आ जाते हैं, तो बाबा तो बोलते बच्चे कुछ नहीं है, कल्प कल्प के विजयी रतन हो। इसीलिए अपनी जीत को सामने रखते हुए नहीं, हमेशा संकल्पों में मैं विजय हूँ ही, इसको बोलते हैं सफलता मूर्त आत्मा। तो आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे पुरानी दुनिया में नहीं जाना क्योंकि चारों तरफ हाहाकार है, लेकिन बाबा की याद, कुछ भी कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अपने घर में कोई भी काम कर रहे हैं, मन में बुद्धि में बाबा की याद, दिल से बाबा को याद करना है और मन ही मन बाबा से बातें करनी है और हाथों से काम करना है, सेवा करनी है। तो पूरे जीवन में उमंग उत्साह छा जाएगा, मौज मस्ती छा जाएगी। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली, कितनी पावरफुल मुरली सुनाई। इस बाबा की मुरली को बाबा के बच्चों के पास शेयर जरूर करना, ताकि सब बच्चे उमंग उत्साह से भर जाएं। तो आज बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।